गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, विदूषक का मतलब आप लोग समझते होंगे कि विदूषक किसे कहते हैं। जो किसी के भी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही खूबसूरती के साथ तुरंत दे दे, उसे ही हम विदूषक कहते हैं। जिसके उत्तर में एक हंसी छिपी हो, एक खुशी छिपी हो, एक मनोरंजन छिपी हो, जिसके उत्तर को सुनकर सभी के मुख पे हंसी आ जाए, खुशी आ जाए, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, सभी का मन खुश हो जाए, उसे ही हम विदूषक कहते हैं। तो बच्चे चलिए, आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इसी के ऊपर आधारित है। तो देखिए, हाँ, हम पाठ 6 से पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कहानी का शीर्षक क्या है? तेनालीराम। ठीक है, तो अभी हम इस कहानी को शुरू करते हैं और आप ध्यान से सुनते जाइए। पहले राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग भी होते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। जो अपनी बातों से, हाजिर मतलब तुरंत, अपनी जवाबों से लोगों का मनोरंजन किया करते थे, ऐसे लोगों को ही हम विदूषक कहते हैं। अभी मैं आपको कहानी कहने से पहले बताई थी। तेनालीरामन भी इसी प्रकार का विदूषक था। तेनालीरामन भी इसी प्रकार का विदूषक था। उसका असली नाम रामन था, पर तेनाली गांव का रहने वाला था। तेनाली कहाँ का रहने वाला था? गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे तेनालीराम कहते थे। तेनालीराम उसे क्यों कहते थे? क्योंकि वो गांव का रहने वाला था, इसीलिए उसे तेनालीराम कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान तथा चतुर था। चतुर मतलब चालाक। रामन बचपन से ही क्या था? बहुत ही तेज, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही चतुर था। शब्दों का तो वह जादूगर था। शब्दों का क्या था? वह जादूगर था। जादूगर मतलब कि शब्दों का उसके पास भंडार था। वो अपने शब्दों से सभी का मन मोह लेता था। शब्दों का तो वह जादूगर था। शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वह लोगों को चकित कर देता था। शब्दों का हर तरह से अर्थ निकालकर, प्रकार प्रकार के अर्थ निकालकर वह लोगों को चकित कर देता था। सब उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बहुत बड़ा नाम था। उन दिनों विजयनगर के महाराज विजयनगर जो था, वहाँ पे जो महाराज थे उसका नाम क्या था? कृष्णदेव राय का बहुत बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। विद्वान मतलब ज्ञानी। उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। रामन किसके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया? वही कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेल नहीं था। इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेल नहीं था। रामन अपने निश्चय पर अडिग था। रामन तो तय कर लिया था कि हमें उनके दरबार में जाना ही है। रामन अपने निश्चय पर अडिग था, मतलब अपने वो वहाँ से हटने, अडिग मतलब एकदम तय कर लिया था अपने मन में कि वहाँ पे हमें जाना ही है। ठान लिया था। अडिग मतलब किसी चीज़ को ठान लेना कि हमें ये करना ही है, उससे पीछे हमें भागना नहीं है। तो रामन अपने निश्चय पर अडिग था। एक कहावत है, जहाँ चाह वहीं राह, वहाँ राह। आप लोग कहावत सुने होंगे कि जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब आप जो चाह लीजिएगा तो बन ही जाएगा राह। उन दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु ठट्टाचार्य तेनालीराम के पास ही एक गांव में छुट्टियां बिताने आए थे। रामन उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। रामन किसके पास पहुंचा? कृष्णदेव राय के जो राजगुरु का नाम क्या था? ठट्टाचार्य। ठट्टाचार्य तेनाली
के पास ही के गांव में तेनाली के उनके जो राजगुरु थे थट्टा राय चार्य, वो तेनाली के पास ही के गांव में छुट्टियां बिताने आए हुए थे। रामन उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। रामन उनके जो गुरु थे उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा को प्रकट की। थट्टाचार्य ने रामन की सहायता करने का वचन दिया। थट्टाचार्य ने रामन की बात सुन करके रामन की सहायता करने का वचन दिया। रामन ने उसके पास रहकर खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद थट्टाचार्य राजधानी लौट गए। रामन ने उसके पास जाकर के किसकी सेवा की? थट्टाचार्य की सेवा करके उसका दिल जीत लिए। कौन जीत लिए? तेनालीराम। कुछ दिनों बाद थट्टाचार्य राजधानी लौट गए। रावण काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। रावण क्या कर रहा था? काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, पर थट्टाचार्य का कोई संदेश नहीं आया। अतः रावण ने स्वयं महाराज कृष्णदेव के दरबार में जाने का निश्चय किया। रावण ने स्वयं इंतजार करने, उनका संदेश तो आया नहीं, वो बेचारा इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था? कृष्णदेव राय के जो गुरु थे थट्टाचार्य, उसका वो इंतजार कर रहा था, जिसके पास उसने रावण ने उसकी बहुत सेवा शुश्रूषा की थी, जो उनका संदेश आएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई संदेश नहीं आया। अतः रावण ने स्वयं महाराज कृष्णदेव के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। उन दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की सभा बुलाई हुई थी। रावण भी इस सभा में जा पहुंचा। रावण भी किसके सभा में जा पहुंचा? कृष्णदेव के सभा में जा पहुंचा। और देखिए, सभा में वाद विवाद हो रहा था। सभा में क्या हो रहा था? वाद विवाद। वाद विवाद मतलब क्या हुआ? कोई अपनी प्रश्न रख रहा था, कोई अपनी प्रश्न रख रहा था, कोई अपनी बात रख रहा था, कोई अपनी बात रख रहा था। उसी को बोलते हैं वाद विवाद। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। एक विद्वान ने कहा, हम संसार में पशु पक्षी सभी कुछ देखते हैं, पर ये सब ऐसी नहीं है जैसे दिखाई देती है। जैसी वो दिखाई देती है, वो लोग ऐसे नहीं है, हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। कौन कहा? एक विद्वान ने कहा, हम केवल इन्हें ऐसे ही मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे। दूसरे जो विद्वान थे इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक रावण खड़ा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना ही काफ़ी है कि हम वह चीज़ खा रहे हैं? वो तुरंत खड़ा होकर के रावण ने उस विद्वान के प्रश्नों का तुरंत खड़ा होकर के उत्तर दिया कि मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना ही काफ़ी है कि हम वह चीज़ खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। विद्वान ने किसका उत्तर दिया? रावण के प्रश्नों का उत्तर दिया। हाँ। अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चले, और महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है। देखिए तेनालीराम कितना चतुर और कितना बुद्धिमान था। उसने कहा, भोजन तैयार है और हम लोग सभी भोजन करने के लिए चलते हैं, और महाशय जी यहाँ पे बैठे बैठे ही उनके अंदर भोजन चला जाएगा। वो मान लेंगे तो भोजन चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। भोजन बनता है तो सभी तो खा करके ही उसकी स्वाद का पहचान करते हैं ना, कैसा है भोजन, कैसा लगा, खाते हैं तभी तो पेट भरता है। तो महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है। देखिए कितनी चतुराई से रावण ने उत्तर दिया, इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। रावण ने कहा, चलो चलो हम लोग खाना खाने के लिए चलते हैं, खाना भोजन तो तैयार है बनके, और इन महाशय को यहीं पे छोड़ देते हैं, ये बैठे बैठे ही भोजन खा लेंगे। भोजन के बारे में मान लेंगे तो समझ जाए, मान लेने से ही इनका भोजन, इनका पेट भर जाएगा। इन्हें यहीं बैठा रहने देते हैं, इन्हें यहीं पे बैठा रहने दीजिए। रावण का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। अब रावण ने ऐसा बात बोला कि सभी को तो हंसी आएगी ना।
अभी सभी लोग खाना खाने के लिए जाएंगे, खाना खाएंगे, तभी तो उसका स्वाद चखेंगे, उसे खाने से हम लोगों का सभी का पेट भरेगा। और भोजन बन रहा है, अब भोजन का समझ लेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे भोजन है, तो बिना खाए तो हम नहीं समझ पाएंगे, तो सभी लोग तो हंसेंगे ही उसकी बात को सुनकर, रावण की बात को सुनकर। रावण ने इतना खूबसूरती से उसका उत्तर दिया, इतनी खूबसूरती से उसका जवाब दिया, तो सभी के चेहरे पे हंसी आ गई। रावण का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रावण ने क्या कहा सो देख लीजिए, फिर से चलते हैं। अब तेनाली रामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब भोजन करने चले। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि तेनालीराम कौन है। तेनालीराम यही है तेनालीराम। और यहाँ पे सभी विद्वान लोगों को बुलाया गया था, उसमें से ये विद्वान जो हैं यही बोले कि खाना नहीं भी किसी चीज़ को मान लेने से ही समझ में आ जाता है, पेट भर जाता है। तो ये विद्वान हैं, तो इसी के बातों का ये उत्तर दिया कि आप यहाँ पे बैठे रहिए और हम लोग भोजन करने के लिए चलते हैं। आप यहाँ पे बैठे बैठे ही आपका भोजन आपके पेट के अंदर चले जाएगा। तो इसी पे सभी लोग वहाँ पे हंसने लगे। ठीक है। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उसे अपनी दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब महाराज कौन है, किसके दरबार में वो रावण गया था? वही कृष्णदेव महाराज उससे बहुत प्रसन्न हुए। किससे प्रसन्न हुए? रावण की बात को सुनकर के कृष्णदेव जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और उसे अपने दरबार का विदूषक का स्थान दे दिया। उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वह तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज भी खुश हो गए उससे। अब वह तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन महाराज तेनाली रामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। एक दिन महाराज तेनाली रामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ मुझे अपना मुंह मत दिखाना। किसने कहा? कृष्णदेव जी ने कहा रामन से कि जाओ तुम अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनाली रामन अपने मुंह पर एक मुखौटा लगाकर दरबार में आया। देखिए रावण के पास कितना बुद्धि था। उसके दरबार के जो महाराजा थे कृष्णदेव, उन्होंने बोला, उन्होंने किसी बात से अप्रसन्न हो गए होंगे तेनाली रामन के बात से, तो उन्होंने रावण को बोला, जाओ आज दिन से तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तो देखिए वो रावण कितना बुद्धिमान था। अगले दिन तेनाली रामन अपने मुंह पर एक मुखौटा होता है ना, वो मुखौटा लगाकर कहाँ पे आया? दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। उस मुखौटे को देख करके सभी को तो हंसी आ ही जाएगी ना। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे बड़े क्रुद्ध हुए। महाराज ने देखा तो और उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। उन्होंने अपने सिपाही से कहा रावण के बारे में कि इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनाली रामन ने नम्रता से कहा, सर झुका करके कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह ना दिखाई दे। देखिए रावण कितना होशियार था। वो अपने महाराज से बोलता है, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। आपने बोला मुंह मत दिखाना, तो मैंने अपने मुंह पे मुखौटा लगा करके आया हूँ ताकि आपको मेरा नकली चेहरा दिखाई दे, मेरा असली चेहरा ना दिखाई दे। मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह ना दिखाई दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया। यह सुनकर महाराज का गुस्सा, तेनाली रामन पे जो गुस्सा था वो उतर गया। तेनाली रामन के विषय में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय, देखिए एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। एक दिन कृष्णदेव राय अपने प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज
उन गांवों में जाए जिनकी दशा अच्छी है। सभी महाराज चाह रहे थे कि सभी दरबारी चाह रहे थे, महाराज के जो दरबारी लोग थे, सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांवों में जाए जिनकी दशा अच्छी है, जो सुभ्यस्त हैं। तो अभी सुभ्यस्त जगह पे जाके क्या करेंगे राजा, जब ही जहाँ पे सभी बहुत गरीब हैं वहाँ पे जाना चाहिए। तो कुछ जो दरबारी थे वो चाह रहे थे कि महाराज जहाँ पे जिनकी दशा अच्छी है उस गांव में जाए, इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी, गांव वालों पर उनका रौब भी पड़ जाएगा। ठीक है। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। सभी अपनी अपनी बात रख रहे थे, मेरे गांव चलिए। तो कोई बोल रहा था जहाँ पे सभी लोग सुभ्यस्त हैं, जहाँ पे सभी लोग अमीर हैं वहाँ पे चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। वो भ्रमण पे निकले थे। उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। उन्होंने किसकी ओर देखा? इशारा किया, उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। राजा ने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही चलिए, उधर ही जाइए। महाराज तो बहुत ही रामन तो बहुत चालाक था, बहुत ही होशियार था। उसने कहा कि महाराज आपका हाथी, वो हाथी पे छोड़ दिया ताकि उसकी बात से किसी को बुरा भी ना लगे, किसी पे कुछ असर भी ना हो कि उनके बातों से। तेनालीरामन ने कहा, महाराज देखिए बहुत सोचने वाली बात है। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहाँ के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। उन लोगों की हालत देखकर, वो लोग बहुत गरीब थे, उन लोगों की हालत देखकर कौन दुखी हुए? महाराज बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम ना था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। किसने कहा? राजा ने कहा, महाराजा जी ने कहा, हमें मालूम ना था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। राजा बहुत खुश हो गए। निर्धन लोगों को देख करके वो दुखी भी थे, लेकिन वो अंदर से खुश भी हो गए कि हमें हाथी ऐसी जगह पर लाया है। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीरामन को सामने देखकर सब चकित रह गए। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो चादर ओढ़ करके जो बैठे हैं, ये कौन है? ये तेनालीरामन है। पहले ही तेनालीराम ने कह दिया ना कि हाथी जिधर जिधर जाएगा उधर ही हम जाएंगे। और वो अपने चेहरे को तौलिए से, चादर से लपेट करके रखे थे। कौन रखे थे? तेनालीरामन ने। महाराज की बात सुनते ही महावत उसी को बोलते हैं जो हाथी पे बैठ कर सवार करते हैं, हाथी को ले जाते हैं। महावत की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। उसने अपनी चादर को हटा दी। तेनालीरामन को सामने देखकर सब चकित रह गए, सबके होश उड़ गए। सब उसे देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गए। महाराज मुस्कुरा कर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए? महाराज मुस्कुरा कर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए हो। देखिए यहाँ पर पीछे महाराज जी बैठे हैं,
दिखाई दे रहा है ना। और ये जो हाथी के ऊपर जो बैठे हैं ये तेनालीरामन जी हैं। तो जब तेनालीरामन ने अपनी चादर को हटा के रख दी तो महाराजा उसे देख करके चकित, सभी लोग चकित हो गए। महाराज मुस्कुरा कर बोले, महाराज खुश भी हो गए। महाराज मुस्कुरा कर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे। जिस प्रकार बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार तेनालीरामन के चुटकुले भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनालीरामन केवल विदूषक ही नहीं थे, वरन वो तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि भी थे। तेनालीरामन विदूषक ही नहीं थे, वो तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। तो आपको तेनालीरामन के बारे में, तेनालीरामन की कहानियाँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे समझ भी गए होंगे। अभी देखिए यहाँ पे शब्दार्थ लिखा हुआ है। विदूषक, विदूषक मतलब हंसी की बातें एवं क्रियाएं करने वाला, नकल करके हंसाने वाला, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विदूषक बोलते हैं। बुद्धिमान मतलब होशियार, प्रशंसा मतलब तारीफ, विश्वास मतलब भरोसा, प्रवेश मतलब दाखिला, अडिग मतलब ना हिलने वाला, जो हम सोच लेंगे वही करेंगे, वाद विवाद मतलब बहस, अप्रसन्न मतलब नाराज, प्रचलित मतलब प्रचार में, चलन में। तो बच्चे आप इसे लिख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। एक बार मैं और आपको फिर से बता देती हूँ। विदूषक मतलब हंसी की बातें, जो हंस करके हम उत्तर देते हैं, हंसी की बातें एवं क्रियाएं करने मतलब नकल करके जो हंसाने वाले जो होते हैं उसे ही हम विदूषक कहते हैं। बुद्धिमान मतलब होशियार, प्रशंसा मतलब तारीफ, विश्वास मतलब भरोसा, निश्चय मतलब पक्का, प्रवेश मतलब दाखिला, अडिग मतलब ना हिलने वाला, वाद विवाद मतलब बहस, और प्रसन्न मतलब नाराज, प्रचलित मतलब प्रचार में। तो बच्चे आप इसे कर लेंगे अच्छे से। और बाकी जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको, आप खुद से भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं तो देती ही हूँ, मैं लिख करके प्रश्न का उत्तर मैं आपको भेजती हूँ। धन्यवाद। और आपको जहाँ भी, कहीं भी आपको जहाँ पे समझ में ना आए, जहाँ पे आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, कोई प्रश्न का उत्तर या कोई भी चीज़, तो आप मुझे फ़ोन से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।